नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। बेड़ू फल क्या है? मोदी जी ने मन की बात में इसकी चर्चा क्यों की है? क्योंकि हाल फिलहाल में 28 अगस्त को मन की बात थी, उसमें मोदी जी ने इसकी बहुत खास चर्चा की है। इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको कवर किया है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लें और हर एक एंगल से बेड़ू पे बात किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है और जब से नरेंद्र सिंह मोदी ने बेड़ू फल की चर्चा की है, लोकल मार्केट में भी इसका वर्चस्व बढ़ गया है। हालांकि ये पहले से फैला हुआ है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है। ये देखिए, ये बेड़ू फल है, जब पकने के बाद यह काला हो जाता है तो इसको एक्चुअली हिमालयन फिग भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हिंदी में जान लें, फिर इंग्लिश में भी इसकी चर्चा करेंगे। बेड़ू एक तरह का अंजीर है। होता क्या है कि उत्तराखंड के राज्य में, जो उत्तराखंड राज्य है, उसमें प्राकृतिक औषधियाँ और वनस्पतियाँ बहुत पाई जाती हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होती है। बेड़ू मध्य हिमालय क्षेत्र के जंगली फलों में से एक है। कहा जाता है कि समुद्र तल से MSL मीन सी लेवल से अगर बात करें तो 1500 फीट, 1550 यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे 1000 मिलेगा आपको। इतनी ऊंचाई पर यह वहाँ के जंगलों में होता है और वहाँ का जो पहाड़ी एरिया में जो लोकल एरियाज होते हैं, पहाड़ पे जो लोकल छोटे छोटे घर होते हैं, उन सब जगह पे ये ज़्यादा मिलता है। और अगर उत्तराखंड की खास करके बात करें तो वहाँ पे लोकल भाषा में इसको तिमला कहा जाता है। तिमला एक्चुअली वहाँ पे एक और अन्य फ्रूट है उससे रिलेटेड, जिसको तिमला भी उसी को भी तिमला कहते हैं। तिमले, ये देखिए तिमले से भिन्न है। तिमले को रिलेट करके इसको तिमला कहा जाता है, जबकि तिमले जब पकता है तो वो लाल हो जाता है, बट ये जब पकता है तो यह ब्लैक हो जाता है। देखिए इस तरह से हो जाता है। ऑटरमोस्ट कलर जो होता है इसका एकदम पूरा ब्लैक हो जाता है और डीप ब्लू कह सकते हैं इसको। चलिए अब इसके बारे में जान लें। देखिए इसका बॉटनिकल नेम है फाइकस पल्माटा फॉर्सक। इसको लोकल नेम बहुत सारा दिया गया है, जैसे खेमरी, हिंदी में खेमरी बोलते हैं, फेरू बोलते हैं जौनसर में, बेड़ू बोलते हैं कुमाऊँ में, कुमाऊँ भाषा भी है और उधर कुमाऊँ जगह भी है। तो इंडियन फिग, इंग्लिश में इसको इंडियन फिग बोलते हैं, बेंडू बोलते हैं नेपाली में, और ऐसे तो अंजीर ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। इसकी जो फैमिली है वो है मोरैसी, मोरैसी फैमिली की है। देखिए इतनों बॉटनिकल यूजेस की अगर बात करें तो बेड़ू एक तरह का ये जो फ्रूट है ये थोड़ा सा जूसी होता है और 45% तक जूस कंटेन करता है। फ्रूट जो है बहुत मायने में बेनिफिशियल है। ये एक्चुअली क्या होता है, लंग्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं उसको भी ठीक करता है। ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया है उसके लिए ठीक करता है। कुछ अगर स्टमक में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करता है। मेनली इसमें पाया क्या जाता है, ज्ञान की बात में ये है कि मिनरल्स इसमें पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है और कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में विटामिन सी भी पाया जाता है। ओकेजनली या फॉरेस्ट में मिलता है, मगर कॉमनली अगर बात करें, मोर कॉमनली अराउंड विलेजेस। मैंने पहले भी बताया कि विलेज के आसपास यह ज़्यादा पाया जाता है और जो खाली भूमि होती है, जो बंजर भूमि होती है, उसमें यह ज़्यादा मिलता है। उन सब जगहों पे यह अच्छा ग्रोन होता है। देखिए यहाँ पे एलिवेशन 1000 मीटर लिखा हुआ है, वहाँ पे 1550 लिखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट मानकर चलते हैं कि इतने हाइट पे यह चलती है। अगर इसके सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो वेल ड्रेन्ड, मीडियम सॉइल, मीडियम टू लाइट लोम सॉइल इसको पसंद है। इस तरह के सॉइल में यह ग्रो हो जाता है और इसको चाहिए रेनफॉल सबसे ज़्यादा, मतलब वेटलैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट टू वेट हो, मतलब बहुत ही भीगा सा मौसम हो वहाँ पे बहुत, क्योंकि हाइट पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ रेगुलर बारिश होते ही रहेगी। तो ऐसे जगहों पर यह होता है और बहुत ही भीगा हुआ क्लाइमेट इसको चाहिए। इसका जो फर्टिलाइज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, मतलब यूनिक फॉर्म अपने आप में रखता है और इसको चाहिए फिग वैस्प पॉलिनेट करने के लिए। देखिए जितने भी फिग होते हैं वो वैस्प से ही पॉलिनेट होते हैं। फिग का क्या काम होता है, एक तरह का ये कहिए तो इसका ऑर्डर जो है हिम्नोप्टेरा है, इस तरह का इंसेक्ट है ये। और फिग क्या करता है कि इसको कंटेन करता है अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये वैस्प होता है इसको फर्टिलाइज करना होता है, अपने अंडे देने होते हैं, तो ये जाके फिग के अंदर ही देता है। तो फिग के अंदर जो ड्राई मैटर आप देखते हैं वहाँ पे फिग अपना ड्राई मैटर छोड़ता है।
तो पॉलिनेट करने के लिए, फ्लावर्स को पॉलिनेट करने के लिए भी फिग वेस्प की आवश्यकता होती है। तो इसको पॉलिनेट यही करते हैं। अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि बेड़ू या फिग को पॉलिनेट कौन करते हैं, तो फिग वेस्प करते हैं। अब आगे बात करें तो इसका जो फ्लावर होता है वो यूनिक टाइप का होता है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर इसके पाए जाते हैं। एक तो मेल है, उसके बाद एक लॉन्ग स्टाइल्ड फीमेल होता है, एक शॉर्ट स्टाइल्ड फीमेल फ्लावर होता है। और इस तरह के फ्लावर के, इसके फ्लावर को खास करके गॉल फ्लावर बोलते हैं। तो ये था कंप्लीट बेड़ू फ्रूट के बारे में। मोदी जी ने इसकी बहुत चर्चा की है और लोगों से अपील भी किया है कि इसको आप बढ़ावा दें। ये अच्छा सोर्स है मिनरल्स का, और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी उसने इस पर चर्चा की है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।